हम कह रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ओके, नाउन का कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, ऐसे नहीं कहा जा सकता। नाउन का कुछ समझ, क्या नहीं समझ में, किसी भी चीज को नाउन कहते हैं, ये समझ में नहीं आया आपको? इसमें क्या समझना है? कोई भी चीज में ये भी आ गया, ये बॉटल भी आ गई, सब नाउन है भाई, क्या दिक्कत है? फिर नाउन के टाइप समझे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जब नाम होता है, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग का नाम, उसको क्या बोल देते हैं? प्रॉपर नाउन। इसमें क्या नहीं समझ में आया? जो किसी, ये जो आप एग्जांपल कराते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो नेहा फिर मैं आपको कुछ नहीं कर सकता बच्चे। अगर आपने यही सोच लिया कि कुछ समझ ही नहीं आता, भैया मेरे को समझ से बाहर है, इस तरह की बात है। सर कल नाउन सिंगुलर ऑलवेज वाले में टॉपिक में दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी बच्चे वो बताएं। एक बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, तो भैया ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि एक भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, समझ से बाहर है। बाकी चलो, और सीनू कह रही सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, 3 बच्चे भी तो मुझे मिले जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बच्चा कहते तोड़ तोड़ कर बताएं। अरे तोड़ तोड़ कर मतलब बताएं कैसे, क्या तोड़ना है भाई? सर कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल आएगा, आए क्या मतलब? सर जब मैं खुद करती हूं तो आंसर सही नहीं आता बच्चे। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो ये मानकर चलो, फिर तो अंग्रेजी से नाता खत्म कर लो, एग्जाम की तैयारी करनी छोड़ दो, अपना कुछ प्राइवेट वगैरह की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है? अगर बिल्कुल नहीं आ रहा, देखो मैं आपको फिर फैक्ट बता रहा हूं, नेहा या फिर एक दो बच्चे और, मनमोहन था और एक और बच्चा था शायद, है ना, अनिरुद्ध कौन था, जिसको नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को 100 में से 20% भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे तो कह रहे हैं, 2-3 बच्चे कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भैया वो तैयारी करना छोड़ दो भाई, वो तैयारी करना छोड़ दो। रीजन मेरे बच्चे, जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा और बच्चे पूरी ईमानदार बेहतरीन कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करें, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक बात को 2-2 बार 3-3 बार समझाने की कोशिश करता हूं, कोई डाउट आता है आप लोगों का डाउट मैं दोबारा से समझाता हूं, और फिर भी अगर नहीं आ रहा तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे, क्योंकि अभी तो नाउन ये लगा लो शुरू ही हुआ था, अब तक तो डेफिनेशन देख रहे थे, अब हम लोगों ने शुरू करा है, कल से, कल वाली क्लास से शुरू हुआ है, और पिछली क्लासेस का भी अगर कुछ नहीं आ रहा तो बच्चे फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा भी नहीं कि कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। सेंटेंस को नहीं पहचान पाते भाई, सेंटेंस को पहचानना ही नहीं, मैं सेंटेंस को पहचानना सिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर जो चीज सिखाई जा रही है वो अगर आपको नहीं आ रही तो दिक्कत है, जो चीज सिखाई नहीं जा रही उसको समझने की दिक्कत क्यों? सेंटेंस को थोड़ी समझा रहा हूं मैं आपको सेंटेंस समझा ही नहीं रहा बच्चे, मैं आपको नाउन समझा रहा हूं। और अगर आप सिर्फ ये सोचोगे क्लास में सर ने पढ़ा दिया बस उतना ही मेरे को पढ़ना है, रिवाइज नहीं करोगे तो भैया भूल जाना फिर सिलेक्शन। सच्चाई बता रहा हूं, देखो सच जो होता है ना कड़वा होता है, कड़वा लगता है, बुरा लगता है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों, आपको चीजों को समझने की जरूरत है अच्छे से। अब फिर भी चलो मैं अपनी तरफ से, मैं है ना, मैं अपनी गलती मानता हूं कि शायद मैं नहीं समझा पा रहा आपको, तो मैं अपनी गलती मानकर आपको और रूट लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और रूट लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए कल की क्लास का एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं ना, कल की क्लास का हम दोबारा से रिवाइज करते हैं बच्चे। देखिए कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ये कि नाउन को हम 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। भाई काउंटेबल वो होते हैं जिनको गिन सकते हैं, बताओ इसमें भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो भैया दिक्कत है। काउंटेबल का मतलब क्या है? जिनको आप गिन सकते हो। अनकाउंटेबल वो है जिसको आप गिन नहीं सकते। अब मैं आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं कुछ, ठीक है? अब मैं आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पर, मुझे एक बार बताते चले जाएंगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं आपके सामने। बॉय, राइस, शुगर, स्टूडेंट, मिल्क, शर्ट, क्वेश्चन, बटर, बुक, चैप्टर, पेट्रोल, सेंटेंस, पेन, एंगर, स्टोरी, नॉलेज, कार। चलिए ये कुछ एक्सप्रेशंस मैंने आपके सामने लिख दी, एक बार इनको देख लेते हैं कि किन चीजों को काउंट किया जा सकता है, किन को नहीं किया जा सकता। बच्चे इससे आसान चीजें नहीं हो सकती, और मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलकर चल रहा हूं और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि नाउन को हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था बच्चे, है ना? काउंटेबल वो होते हैं जिनको आप गिन पाओगे, 1 2 3 4 ऐसे करके गिन पाओगे, ठीक है? वो काउंटेबल हो जाएंगे। जिसको आप 1 2 3 नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है? मेरी बात समझना बहुत अच्छे से। बॉय, भाई बॉय की बात करें तो काफी सारे लड़के अगर हैं, मतलब तो आप उनको गिन सकते हो ना, 1 लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल, है ना? जो काउंटेबल है उसको सी लिखेंगे और अनकाउंटेबल को यूसी लिख देंगे, ठीक है? राइस, चावल, क्या आप दुकान पर जाकर ये कहते हो कि मुझे 4 दाने चावल दे दो? जी नहीं मेरे बच्चे,
चावल को गिना नहीं जाता, चावल को गिना नहीं जाता, अनकाउंटेबल हुआ करते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल हुआ करता है। तो ये क्या हो जाएगा, यूसी। हाँ, माइंड में ये आ रहा होगा सर मेजर तो करते हैं 2 किलो 3 किलो, तो मेरे बच्चे 2 किलो 3 किलो 4 किलो 50 किलो जो आपने करा वो आपने किलो को गिना है, चावल को नहीं गिना। 50 किलो चावल, चावल तो चावल है, बट वो 50 किलो है, 10 किलो है, 5 किलो है, 2 किलो है, 1 किलो है, वो आपने किलोग्राम्स को काउंट किया है मेरे बच्चे, किलोग्राम को काउंट किया। ध्यान समझना। शुगर, क्या आप मार्केट में जाकर दुकानदार को ये कहते हो कि मुझे 4 चीनी दे दो? नहीं, है ना। आप उसको 4 किलो बोल सकते हो, 40 किलो बोल सकते हो, 10 किलो बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, ठीक है जी। तो अगेन ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया दोस्तों। स्टूडेंट गिन सकते हो, एक क्लास में 15 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6, है ना, गिनते हो ना, तो काउंटेबल हो जाएगा। मिल्क अनकाउंटेबल, इसको भी मेजर किया जाता है, 3 लीटर 5 लीटर 50 लीटर, बट मिल्क तो मिल्क ही रहता है, उसको हम 2 मिल्क नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मैंने 3 मिल्क लिया, आज मैंने 3 लीटर मिल्क लिया। लीटर को काउंट करते हो, मिल्क को काउंट नहीं करते बच्चे। लिक्विड वाली याद रखना, सिंपल भाषा में, लिक्विड वाली किसी चीज को काउंट नहीं करते। शर्ट, भाई मेरे पास 15 शर्ट है, 20 शर्ट है, काउंट करके तो बताया, तो ये काउंट हो गया, काउंटेबल हो गया जी। क्वेश्चन, भाई भाई आपका एग्जाम है ना, आपका कोई एग्जाम है बच्चे, एसएससी का जब एग्जाम होता है तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं, गिनते हो ना, 1 2 3 4 5, कितने क्वेश्चन सही हो कितने गलत हुए, तो क्वेश्चन क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। बटर, मैंने 5 बटर लिए जी, नहीं, बटर भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। बुक क्या हो गया, काउंट कर सकते हो, आज मैं स्कूल से 5 बुक लेकर आया हूं। चैप्टर, हमारे 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, गिनते हो तो काउंटेबल हो गया। पेट्रोल लिक्विड वाली चीज है, अनकाउंटेबल। सेंटेंस, 10 सेंटेंस है, 20 सेंटेंस है ना, तो ये काउंटेबल हो गया। पेन, दर्द, मुझे 3 दर्द है, ऐसा थोड़ी बोलते हो, पेन का मतलब अनकाउंटेबल हो गया। एंगर, आज मुझे 4 गुस्सा आया, ऐसा भी नहीं बोलते, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। स्टोरी, 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, काउंटेबल हो गई। नॉलेज अनकाउंटेबल हो गया। कार काउंटेबल हो गया। ब्रेवरी, बहादुरी, 3 बहादुरी 4 बहादुरी थोड़ी बोलते हैं। आशा करता हूं बच्चे अब आपको समझ में आ गया होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या चीज होती है, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या चीज होती है। विकेश ने लिख दिया कांस्टेबल, अरे कांस्टेबल नहीं काउंटेबल लिखो भाई, कहां कर रहे हो, नशे में रहते हो, कुछ बच्चे तो ऐसा लगता है नशे में रहते हैं। चलिए, नया समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करो। जब हम सोच लेते हैं ना, हम लोग समझ ही नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, खुद से एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, तो दिक्कत वहीं से शुरू होती है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा और हमेशा कैसे रहा करते हैं बच्चे, सिंगुलर रहा करते हैं, उनको चाहकर भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। उन नाउन्स को आप चाहकर भी क्या नहीं बना सकते बच्चे, प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए, आपके सारे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, फीलिंग्स को दिखाने वाले एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सारे के सारे नाउन्स क्या होते हैं बच्चे, सिंगुलर हुआ करते हैं, ठीक है, उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे कि देखो, अभी हम लोगों ने इसमें भी देखा, पेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पेन्स नहीं कर सकते, एंगर्स नहीं कर सकते, नॉलेजेस नहीं कर सकते, ब्रेवरीज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश करी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे मटेरियल नाउन भी अपने आप में क्या हुआ करते हैं बच्चे, सिंगुलर हुआ करते हैं। जैसे कि हमने देखा, राइस मटेरियल नाउन है, शुगर मटेरियल नाउन है, मिल्क मटेरियल नाउन है, पेट्रोल है ना, बटर, ये सब क्या मटेरियल नाउन हो गए बच्चे। इनको भी प्लूरल नहीं किया जा सकता, राइसेस नहीं कर सकते, शुगर्स नहीं कर सकते। हम शॉप पे जाकर ये नहीं बोलेंगे भैया थोड़ा शुगर्स दे दो, नहीं, थोड़ा मिल्क्स दे दो, थोड़ा बटर्स चाहिए, है ना ऐसा नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल है ये भी, तो सिंगुलर होंगे ये। नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम हमेशा और हमेशा क्या रहेगा मेरे भाई, सिंगुलर रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा ना। सर बाकी तो सब समझ में आ गया। स्टोरी काउंटेबल कैसे है सर, चैप्टर 1 2 वैसे, स्टोरी 1 2, हाँ बिल्कुल भाई। मेरे दादाजी ने मुझे 4 स्टोरीज सुनाई। एक स्टोरी उन्होंने शेर वाली सुनाई, दूसरी वाली भालू की सुनाई, तीसरी वाली मोगली की सुना दी, ठीक है, चौथी वाली चोर की सुना दी। कितनी कहानियां हो गई भाई, 4 होगी कि नहीं होगी, तो गिना जा सकता है चला। फिर इसी तरह से कुछ और शब्द लिख दिए भैया, नॉलेज हो गया, न्यूज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, पोएट्री, सीनरी, ये सारे के सारे शब्द, सारे के सारे शब्द मेरे बच्चे कैसे हैं, सिंगुलर हैं। यही अनकाउंटेबल भी कह सकते हो, है ना। इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। लगेजेस, बैगेजेस, वर्क्स, इन्फॉर्मेशन, पोएट्रीज, एडवाइसेस, स्पेक्टिकल्स, है ना, ऐसा एस लगाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। फर्नीचर्स नहीं कर सकते, मिस्चीफ नहीं कर सकते, कॉस्ट्स नहीं कर सकते, प्राइसेस नहीं कर सकते, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। उसी पर हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस देखे थे, मेरे बच्चे। अरे बोलो भाई, अभी समझ में आ गया। फिर उसमें एक चीज मैंने आपको बताया था, माई मैथमेटिक्स आर वेरी मच पुअर। ये मैथमेटिक्स से पहले माई अगर लिख दिया गया है ना, याद रखना, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के जब नाम की बात करें और उससे पहले इस तरह के एक्सप्रेशंस को ऐड कर दिया जाए, बच्चे, तो वो एक्सप्रेशन अपने आप में प्लूरल बनता है और उसके साथ आने वाली वो भी कैसी हो जाया करती है दोस्तों, प्लूरल हो जाया करती है। इसीलिए देखो, इकोनॉमिक्स की बात करी तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। बट अगर मैं बात करूं माई इकोनॉमिक्स की, बच्चे माई इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो माई इकोनॉमिक्स का मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपने बचपन में या स्कूल कॉलेज में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, माई इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो माई इकोनॉमिक्स का एक मीनिंग डिफरेंट है, माई कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो अपने आप में प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ क्या आएगा, हैव। इसीलिए उसके साथ क्या आएगा मेरे बच्चे, हैव, ठीक है। इसीलिए उसके साथ क्या आएगा बच्चे, हैव आएगा, ठीक है। इसीलिए उसके साथ क्या आएगा बच्चे, हैव।
आशा करता हूं भैया यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई तो जल्दी से यस सर करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 स्टूडेंट के रीजन से सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे विक्की मेरे भाई, ये ज्ञान आत्मज्ञान मत बांटो, ठीक है ना। इस तरह का ज्ञान ना तो चाहिए और ना ही दोबारा से इस तरह का ज्ञान देना। इस तरह की बेहूदगी दोबारा बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। 3 स्टूडेंट की वजह से सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई रिवीजन में कभी टाइम वेस्ट नहीं होता, पहली बात याद रख लेना। इसका मतलब तो जब मैं ये पढ़ा दूंगा पूरा नाम आप रिवाइज करोगे तो टाइम वेस्ट होता है क्या यार? बदतमीजी, मतलब अलग ही लेवल की चल रही है। सर फिश को रिकॉल कर देना। अरे मेरे भाई राहुल भाई माफ कर दे, फिश कर लेंगे भाई, फिश के पीछे पड़ गया यार, कमाल ही कर रहा है यार। कर लेंगे भाई फिश को, फिश तक पहुंचने तो दो। जिस दिन मैं कह दूं पूरा नाम कंप्लीट हो गया तब कुछ बच जाए तो मुझे बताना। तब तक अपना R&D करते रहो, है ना। और आपको लगता हो कि सर ये नहीं कराएंगे तो वो अपना लिखते रहना और फिर बताना सर आपने ये नहीं कराया। इस तरह से बेहूदगी मत करा करो यार। देखो अब टीचर को पढ़ाने दो मेरे बच्चे, कभी कभी देखो इरिटेट कर देते हो आपको, है ना। एक को रिवीजन अगर हमने करा दी तो उसको लगा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे मूर्ख मेरे भाई, कमाल ही है यार, क्या ही कर सकते हैं बच्चों का। इतना चक्कर क्या ना बच्चे, हम किसी के बेहतरी के लिए कितना कुछ भी कर लें, कितना कुछ भी कर लें, अंत में गालियां ही खाते हैं, ठीक है ना। ये सच्चाई है। एक किसी के लिए आप बहुत अच्छा करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना, अंत में गालियां ही पड़ती हैं। सच्चाई है बच्चे, बहुत ही काम खराब है भाई, मेरे को तो समझ से बाहर है। देखो जब एक अंधा व्यक्ति होता है, जब उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है ना, तो सबसे पहले वो उस लाठी को ही फेंकता है जिसने उसका साथ दिया होता है। तो यार चीजों को समझा करो। टीचर आपको समझाने की कोशिश करा, अगर एक दो बच्चों को दिक्कत है, कल को विक्की आपको कुछ समझ में नहीं आया और मैं आपको समझाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट लगा दूं तो क्या गलत है वो? तब तो आपको लगेगा अरे नहीं सर मेरा डाउट था, सर ने बहुत अच्छे समझाया, बहुत ही मजा आ गया। यार कमाल ही करते हो। एक और स्टेटमेंट देखते हैं। फिजिक्स हैज या हैव प्रूव्ड मैनी थिंग्स। देखेंगे एक बार, फिजिक्स हैज या हैव प्रूव्ड मैनी थिंग्स। अब हम कहेंगे कि फिजिक्स तो बच्चे एक सब्जेक्ट का नाम है। भाई फिजिक्स तो क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है भाई। और अगर नाम है तो वो तो सिंगुलर होता है। भाई सब्जेक्ट के नेम जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे बच्चे, ठीक है। सॉरी सर मैंने ऐसा सोचकर नहीं बोला, मेरे बच्चे विकी चीजों को समझा जाता है, ठीक है ना। आप समझदार हैं, मैं आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग मैच्योर हैं और मैच्योरिटी के साथ आप चीजों को पढ़ेंगे। ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर कह लो, बड़ा भाई समझकर मान लो, टीचर समझकर कर लो, मेंटोर समझकर कर लो, पर समझ लो यार, ठीक है ना। आ जाओ, आपके फायदे के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, इंग्लिश कडर खत्म करने के लिए मैं पूरा कटिबद्ध हूं, ठीक है। और मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता हूं और बखूबी निभाऊंगा भी, ये मेरा आपसे वायदा है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, है ना, भले ही 4 5 क्लास 10 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाए, बट हमें चीजों को सही से सीखना है। मेरा मेन एम यही होता है और मेरा क्या सभी टीचर्स का यही होता है, ठीक है। फिजिक्स हैज प्रूव्ड मेनी थिंग्स, ठीक है। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। अगला स्टेटमेंट मैं आपको और दे रहा हूं और मैंने कह दिया योर फिजिक्स हैज या फिर हैव प्रूव्ड यू। देख लेते एक बार। अब आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ा है मेरे बच्चे वो आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है। कभी योर फिजिक्स पढ़ा है क्या? आपका फिजिक्स नहीं जी। इट मींस ये एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, ये एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, तो क्या योर योर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा, इसीलिए इसके साथ क्या लिखा हम लोगों ने है, ठीक है। पॉलिटिक्स इज या फिर आर अ डर्टी गेम। देखते हैं। चलिए भी देख लेते हैं। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसीलिए इज का यूज हम लोग करेंगे, बट उसी से पहले अगर हिज लगा दिया गया तो इसका मतलब होगा कुछ डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, प्लूरल। प्लूरल हो जाएगा तो डज नहीं आ सकता। हिज ट्रिक्स, क्या लिखा है? हिज ट्रिक्स।
उसकी जो चालें हैं वो किसी को अफेक्ट नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले माय, अवर, योर इस तरह का एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं और उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट आ रहा है, तो वो अपने आप में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और उसके साथ आने वाली जो भी वो रहेगी फिर वो प्लूरल ही होगी। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल से देखा, जैसे माय मैथमेटिक्स हो गया, माय इकोनॉमिक्स हो गया, योर फिजिक्स हो गया, हिज पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, आशा करता हूं बच्चे अभी समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो भैया यस सर या फिर नो सर करके जल्दी से मुझे बता दें, आगे तभी बढ़ेंगे। ठीक है, हेयर और स्टार, इनको देखते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चे इसमें, काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चे इसमें। आइए जी, बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया, बढ़िया। हेयर और स्टार की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे हेयर कैसा नाउन है और स्टार कैसा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, एक बार जल्दी से सोचकर बताएंगे। सो डज होगा हिज पॉलिटिक्स है। अरे मेरे भाई मेरे बच्चे, हिज पॉलिटिक्स है तभी जाकर तो प्लूरल हुआ ना, तो प्लूरल फॉर्म यूज की जाएगी। डज करेंगे तो ये तो सिंगुलर हो जाएगी। योर फिजिक्स के साथ हैज ना कर हैव आया, प्लूरल होता है। कमाल करते, अभी तो समझाया मेरे बच्चे। तो स्टार जो है वो पूरी तरह से क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, देखो, और हेयर क्या है, अनकाउंटेबल। स्टार काउंटेबल है और हेयर अनकाउंटेबल है। ठीक है, स्टार काउंटेबल और हेयर अनकाउंटेबल। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर स्टार भी तो अनकाउंटेबल है। जी नहीं मेरे बच्चे, स्टार्स को गिना जाता है, तारों को गिना जाता है। मान लेते हैं ये हमारा मिल्की वे है ना, मिल्की वे में अलग अलग बहुत सारे तारे होते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है बच्चे, उसमें बहुत सारे अनगिनत तारे हैं। मैं अगर आपसे कहता हूं कि भैया आज रात को, वैसे मैं आपसे कह भी रहा हूं, आज रात को कोशिश करना छत की तरफ देखना, मतलब छत से बाहर निकलना, छत से नहीं मतलब घर से बाहर निकलना, आसमान की तरफ देखना और तारे गिनना। मेरे कहने से 10 तारों को गिनना। ठीक है, और आप गिन पाओगे, यकीन मानना। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे बताएं गिन पाए या नहीं गिन पाए 10 तारों को? बिल्कुल गिन लिया भाई, गिन पा रहे हैं ना। कितने तारों को मैंने मार्क किया? 10 तारों को मार्क किया। तो जब गिन पा रहे हैं तो ये अपने आप में क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा सप्तऋषि एक कॉन्स्टिलेशन है, क्लस्टरिंग और ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन है ना। उस कॉन्स्टिलेशन का नाम ही क्या है, सप्तऋषि। अब सप्तऋषि में कितने तारे हुए? जाहिर सी बात है भैया 7। सप्तऋषि में 7 स्टार्स हुआ करते हैं। तो भैया 7 तारों को कैसे बता दिया? गिन कर ही बताया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे ध्यान से समझना। तो बट फिर भी आपने कहा कि ये अनकाउंटेबल है ना, फिजिक्स में ऐसा लिखा रहता है कि स्टार्स आर अनकाउंटेबल। उसका एक रीजन है, वैसे तो ये काउंटेबल है बट फिर भी इनको अनकाउंटेबल कहने का रीजन क्या है? ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, माना जाता है, अंदाजा ही है सिर्फ हमारा, कि 10 की पावर 21 इतने तारे हैं। 10 की पावर 21 लगभग लगभग हमारे गैलेक्सी में इतने तारे हैं। ठीक है, सोच कर देखना, दिमाग घूम जाएगा। और पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में ऐसी ऐसी कितनी गैलेक्सी हैं? ऐसी ऐसी कितनी गैलेक्सी है मेरे बच्चे? ऐसी ऐसी गैलेक्सीज की जो संख्या है लगभग वो भी इतनी ही काउंट की गई है। पूरे यूनिवर्स में 10 रेज टू दी पावर 21 इतनी गैलेक्सीज हैं। और उसमें एक गैलेक्सी जो है वो हमारी मिल्की वे है, और एक गैलेक्सी में इतने तारे हैं 10 की पावर 21। और उसमें से भी एक तारा क्या है हमारा? ये सूरज है। और उसके बाद 7 प्लेनेट है हमारे, 9 8 8 हो गए अब तो, है ना, पहले 9 थे। और पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है उसकी दूरी भी आप सोच कर देखें। वहां से लाइट जो आती है ना, 3 मिनट में आप आती है। सोच कर देखें लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सबसे नजदीक तारे से आने में भी जो समय लगता है उसको, है ना, 3 मिनट का या 8 मिनट का, जो भी लगता है आप जानते हैं। एक बार कैलकुलेट करके देखें, धरती से सबसे नजदीक तारा सूरज, और ऐसे ऐसे हमारी गैलेक्सीज में इतने तारे, और पूरे यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज, उसमें हर एक में इतने तारे। कितना बड़ा होगा, मतलब जितना हम सोच सकते हैं ना, जितना हम सोच, हमारा माइंड जा रहा है उसका कम से कम, उस सोच का भी 100 की पावर। अपनी इमेजिनेशन का 100 गुना करो और उसकी पावर फिर 100 लगा दो। इतना बड़ा, मतलब हमारी सोच से परे ही है। ठीक है, बात समझ पा रहे? तो कहां तक गिन पाओगे? हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है इंसानों की अभी कि हम तारों को गिन पाए, सारों को। ठीक है ना, इसीलिए कह दिया ये लिमिटलेस है भैया, ये तो अनंत है, इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट है तो फिर अनकाउंटेबल कंसीडर कर लिया। बल्कि हम गिन सकते हैं इनको, बात समझ पाए? गिन तो सकते हैं। 8 मिनट लगते हैं ना आने में रोशनी को। ठीक है,
तो गिना तो जा सकता है, बट भैया संख्या में इतने ज्यादा है कि कब तक गिनते रहोगे भैया, पागल हो जाएंगे इंसान, है ना, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होंगे। इसीलिए इसको ये कंसीडर हम क्या, मतलब होते क्या है ये काउंटेबल, ठीक है। फिजिक्स में इसको अनकाउंटेबल बोल दिया क्योंकि हम अभी गिन नहीं पाए। अब हेयर, बात अगर मैं करूं हेयर की, तो हेयर की भी तो कंडीशन ऐसी है, गिन तो बाल को भी सकते हैं, अरे भैया गिन तो बालों को भी सकते हैं, एक बाल, दो बाल, भाई जबरदस्ती 5 बाल पकड़ लिया मैंने अपने, एक गिरा, 2 गिरे, 3 गिरे, 4 गिरे, 5 गिरे, ठीक है, ठीक है। बट ये भी संख्या में इतने ज्यादा है भाई साहब, इतने ज्यादा है, कब तक गिनते रहोगे भाई। कंडीशन एक जैसी है, बट फिर भी हेयर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं बच्चे, अनकाउंटेबल। हेयर को क्या कंसीडर करते हैं मेरे बच्चे, अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं। हेयर हमेशा अनकाउंटेबल होगा, स्टार काउंटेबल होता है, देखो जी, इसीलिए ऐसा कहा जाता है द सन इज अ स्टार। अगर ये अनकाउंटेबल होता, याद रखना, अगर मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल जो नाउन हुआ करते हैं बच्चे, उनसे पहले ए एन 1 2 3 यूज नहीं करते। जिसके पहले आप ए एन यूज कर पाओगे, इट मींस वो क्या है हमारा काउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल से पहले यूज नहीं करते। ये बचपन से सेंटेंस पढ़ते आ रहे हो भैया, ये तो द सन इज अ स्टार और देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द। दूसरा एक और ये भी समझ सकते हो, जिस चीज को आप सिंगुलर से प्लूरल कर पा रहे हो वो सिर्फ काउंटेबल नाउन को ही कर सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन तो दोनों की मेरे बच्चे एक जैसी थी, बट फिर भी हम लोगों ने कहा कि स्टार काउंटेबल है और हेयर अनकाउंटेबल है, ठीक है। एक बार समझना, माई हेयर्स आर गेटिंग ग्रे, माई हेयर्स आर गेटिंग ग्रे, तो भैया हेयर्स नहीं होता, इसके प्लेस पर आप हेयर लिखो, और आर नहीं होता मेरे बच्चे, इसके प्लेस पर आप इज का यूज करें, ठीक है। एक और देखते हैं, हर ब्लैक हेयर्स एड ब्यूटी टू हर लुक्स, हर ब्लैक हेयर्स एड ब्यूटी टू हर लुक्स। जल्दी से देखेंगे, there are 4 hairs lying floor, हर ब्लैक हेयर्स एड ब्यूटी टू हर लुक, उसके जो काले बाल हैं उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तो भैया आप जानते हो हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, और हेयर सिंगुलर है, इसीलिए मेरे बच्चे वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर करेंगे, एड ना होकर एड्स करा जाएगा। क्या करेंगे बच्चे, एड्स करेंगे, ठीक है। अगले को देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखिए, देयर आर 4 हेयर्स लाइंग ऑन द फ्लोर। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, हमने यहां पर क्या लिख दिया, देयर आर 4 हेयर्स, और आप कह रहे हो ये पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अभी हम लोगों ने सीखा था कि हेयर जो है बच्चे अनकाउंटेबल होता है, बट हेयर को हम लोग काउंट करके भी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि हेयर को बच्चे काउंटेबल भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जब उनको सेपरेट करके दिखाया जाए, ठीक है, जब वो सेपरेट हो जाए। अगर वो सिर के ही बालों की बात कर रहे हैं, हेड पर है, कहने का मतलब है अगर सर के बालों की बात की जा रही है, सर के लगे हुए बाल, मतलब जो लगे हुए सर पर है, जुड़े हुए, उनकी बात हो रही है, तो बच्चे वो अनकाउंटेबल होगा। और अगर सर से सेपरेट हो गए और आप उनको गिनकर दिखा रहे हो, भाई फर्श पर 4 बाल पड़े हुए हैं, या फिर मैं कह रहा हूं कि किसी के कंधे पर 3 बाल टूटकर गिरे हुए, मैं कह रहा हूं यार तुम्हारे कंधे पर 3 बाल हैं, तो गिन लिए या नहीं गिन लिए, अलग होने के बाद उनको गिनने की स्थिति में रहते हैं हम लोग, और जब हम गिनकर बता दें तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल पॉसिबल है हेयर्स, और हेयर्स प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ आने वाली वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। आने वाली वो भी कैसी रहेगी मेरे बच्चे, प्लूरल रहेगी। आशा करता हूं बात समझ पाए होंगे। सेपरेट तो स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोलेंगे ना सर, नहीं, स्ट्रैंड ऑफ हेयर तब बोलेंगे जब बालों के गुच्छे की बात करें। बालों का गुच्छा कभी भी काउंट नहीं किया जाता, वो फिर अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर इसी को मैं ऐसा लिख देता, देयर इज अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, तो स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोला जाता है, हेयर्स नहीं बोल सकते। सेपरेट हो जाएंगे अगर गुच्छे में दिखा दिया जाए। मुझे बता, बालों के गुच्छे में बाल गिन लेते हो क्या, नहीं गिन पाते। बाल को गिनकर जब हम दिखा पा रहे हैं सेपरेट में, जब गिनने की स्थिति में होंगे 2 4 5 10 बस, है ना, तो ही उसको हेयर्स बोल सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोला जाता है, स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स नहीं बोलते। लिख भी लो, मैं लिख भी देता हूं, स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स अगर लिख दिया तो गलत होगा, स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स नहीं, स्ट्रैंड ऑफ हेयर हुआ करता है। क्लियर है बच्चे, चलो जी। एक चीज और मैं आपके सामने लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझेंगे भाई, इस चीज को भी बहुत ही ध्यान से समझना है मेरे भाई। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं चीज, माई फादर गेव मी इसको देख लेते हैं एक बार। माई फादर गेव मी मेनी एडवाइस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस मैनी की, पहले सेंटेंस को देखने से पहले मैं कंडीशन आपको मैनी की बता दे रहा हूं। मैनी एक
एडजेक्टिव है, डिटरमिनर जिसको बोल देते हैं। इसकी कंडीशन है क्या कि इसके बाद हमेशा और हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो नाउन कैसा होना चाहिए बच्चे। पहली कंडीशन है कि मैनी के बाद एक नाउन आता है, दूसरी कंडीशन है कि जो वो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में हुआ करता है। वो कैसा होता है बच्चे, प्लूरल फॉर्म में हुआ करता है, ठीक है। मैनी की अगर बात की जाए तो मैनी की बात करें तो नाउन आता है, नाउन वो कैसे फॉर्म में होता है बच्चे, प्लूरल फॉर्म में हुआ करता है, ठीक है जी। तो माय फादर गेव मी मेनी एडवाइस, ठीक है। अब एक चीज देखना, मैनी आ गया, मैनी के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। नाउन तो है बट प्लूरल नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक्सप्रेशन तो अभी रॉन्ग है। मैनी के बाद एडवाइस नहीं आ सकता, ठीक है भाई, बात समझ पाए हम लोग। फिर मैंने कहा चलो जी प्लूरल होता है तो ऐसा कर लेते हैं, मैनी एडवाइसेस कर लिया। अब मैनी एडवाइसेस जैसे ही मैंने करा तो मुझे समझ में आया एडवाइस का तो कोई प्लूरल हुआ ही नहीं करता, एडवाइस का तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। मैनी एडवाइसेस तो कर ही नहीं सकते क्योंकि एडवाइस का कोई प्लूरल बनता नहीं है। तो हमने कहा मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आ नहीं सकता, प्लूरल आप इसको कर नहीं सकते। बात समझ पा रहे, दोनों कंडीशन गलत हो रही है। जब ऐसी स्थिति में फंस जाओ कि भैया मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आ नहीं सकता, प्लूरल आप इस नाउन को कर नहीं सकते, तो करें क्या भाई, करें क्या। ऐसी सिचुएशंस में मेरे भाई हम लोग कुछ शब्दों को ऐड करते हैं, पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ, लोफ ऑफ, लॉग ऑफ, एक्ट ऑफ, लॉट ऑफ, अलॉट ऑफ, इस तरह के एक्सप्रेशंस को मेरे भाई हम लोग बीच में ऐड किया करते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशंस को बच्चे हम लोग बीच में ऐड किया करते हैं, ठीक है। पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ, लोफ ऑफ, लॉग ऑफ, एक्ट ऑफ, लॉट ऑफ, अलॉट ऑफ। सर मैं बोर हो रहा हूं भाई, बंद कर क्लास। नहीं तो एक तरीका और भी है मेरे पास, कहो तो मैं वो बताऊं, अनिरुद्ध मेरे बच्चे है ना, एक बच्चा कह रहा है मैं बोर हो रहा हूं, तो या तो देखो क्लास बंद कर दो, खत्म कहानी, बोरियत खत्म। या फिर मेरे पास एक तरीका है, वो बढ़िया तरीका है, एक बार जानना चाहो तो पूछो। तो माय फादर गेव मी, मैनी एडवाइस नहीं हो सकता, मैनी एडवाइस नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस तरह के शब्दों को इन वर्ड्स के बीच में ऐड करते हैं, क्योंकि मैनी और एडवाइस और मैनी और एडवाइस के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनी भी लिखा, एडवाइस भी लिखा। अब इनको एग्री कराने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। क्या लिखेंगे, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। इस तरह की कंडीशन को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो माय फादर गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। देखो इसको बहुत सरल भाषा में समझाता हूं और सिंपल भाषा में। जैसे मैंने आपसे कहा टू वाटर, आप कहोगे नहीं सर क्यों, टू के बाद प्लूरल नाउन आया करते हैं, सिंगुलर आते नहीं, हटाओ जी। फिर मैंने कहा टू वाटर्स, हम कहेंगे ये भी गलत है, ये गलत इसलिए क्योंकि वाटर का तो कोई प्लूरल हुआ नहीं करता, वाटर का तो कोई प्लूरल हो ही होता नहीं। दूसरा तरीका, किक फ्रॉम क्लास साइड सर। किक तो नहीं बच्चे, ऐसा हमें बेइज्जती के साथ नहीं, इज्जत के साथ भाई सबको ब्लॉक कर देंगे, खत्म कहानी, बोरियत खत्म हो जाएगी तुरंत। तो ये दोनों तरीके हमारे लिए गलत हो जाएंगे, टू वाटर नहीं, टू वाटर्स नहीं। ऐसी सिचुएशंस को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टू भी रह जाए वाटर भी रह जाए, तो हम क्या करेंगे, टू ग्लास ऑफ वाटर। बट अभी भी गलत है, टू के साथ ग्लास नहीं, ग्लासेस करो, टू ग्लासेस ऑफ वाटर, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सर लॉट ऑफ भी तो बोल सकते हैं, हाँ भाई अनिरुद्ध बोल सकते हैं जी। अब देखो अनिरुद्ध का इंटरेस्ट जग गया एकदम। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। मैंने कहा रोहित गेव मी 5 ब्रेड टू ईट, और आपसे कह दिया कि इंप्रूव दिस पार्ट। हाँ इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया, मान लेते हैं क्या ये पॉसिबल है। 5 ब्रेड आप जानते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 की बात करें तो इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, और 1 से बड़ा कोई भी डिजिट अगर आप ले लो और उसके बाद नाउन लिखो तो उसके बाद अगर नाउन लिखे तो वो कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लूरल हो जाएगा। अरे कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है जी। बॉटल्स ऑफ बोल सकते हैं, जी हाँ बोल सकते हैं। अलॉट ऑफ नहीं बोल सकते, अलॉट ऑफ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि टू लिखा हुआ है भाई, टू लिखा हो तो अलॉट ऑफ नहीं बोल सकते, है ना। तो टू बॉटल्स ऑफ लिखो, टू ग्लासेस ऑफ लिखो, टू टैंक्स ऑफ लिखो, व्हाटएवर कुछ भी लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर ये तो भी गलत हो गया, 5 के बाद जो नाउन आएगा कैसा होना चाहिए, प्लूरल, ये तो सिंगुलर है, हटाओ जी, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई कोशिश करते हैं। 5 ब्रेड्स, भैया 5 ब्रेड्स भी नहीं लिख पाओगे, क्यों। अब हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बन पाता, ब्रेड उनमें से एक है, ब्रेड का हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 5 ब्रेड्स भी नहीं कर सकते भाई, 5 के साथ सिंगुलर आ नहीं सकता, प्लूरल आप इसको बना नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख देंगे, 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ओके जी, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, ओके जी, 5
लोव्स ऑफ ब्रेड, ये तीनों एक्सप्रेशंस हमारे करेक्ट हैं। ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फटाफट से बता देंगे। बचपन में नहीं था, बचपन में नहीं सीखा था क्या? आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। हम अर्जेंट वर्क नहीं बोलते थे, याद होगा आपको, क्योंकि उससे पहले एन लगा दिया। एन का मतलब एक है, अगर एक है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। क्लियर है जी? तो चलिए भैया, आज के लिए इतना ही करेंगे। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपसे यही अनुरोध है कि भैया आप चीजों को रिवाइज करें। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखने की कोशिश करें, समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है? आपके पास मेरा नंबर है बच्चे, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चे जी।